बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 17। हमारे पाठ 17 का नाम है आत्मनिर्भरता। पाठ परिचय। यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास है तो वह किसी भी स्थिति का सामना आसानी से कर सकता है, क्योंकि आत्मविश्वासी के सामने कोई भी बाधा या परेशानी रुक नहीं सकती। आत्मनिर्भरता उच्च स्तर के पुरुषार्थी लोगों में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार के लोग हौसलों को नहीं बताते कि उन्हें कितनी परेशानियां हैं, बल्कि परेशानियों को बताते हैं कि उनमें कितना हौसला है। विद्वानों का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता और धात्री व माता है। लोग भ्रमवश अहंकार व्यक्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं, पर वह उसकी सौतेली माता है जो उसका साथी है। चाहे यह संबंध ठीक हो या न हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्मसंग के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। अपने ही आदर से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं अधिक बड़ी हुई है। उसे इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़े का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्मनिर्भरता के लिए अति आवश्यक है। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दबोपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्पशील और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, वह उसे चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकालती है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास मित्र हो तुम्हारे, इस को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को सच के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञपूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर तो रहेंगे ही, परंतु इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है। की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्च दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। संसार में अनेक ऐसे दृढ़ मनुष्य हुए हैं, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्ति आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद्र टरे सूरज टरे तरे जगत व्यवहार, के दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। महाराणा प्रताप जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी स्वयं को हो सकती है, उतनी दूसरों को नहीं। एक बार रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा टिकट है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा करते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना
करते हैं वे आत्म-संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी समझ की कदर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन को इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्विवादता और आत्मनिर्भरता के कारण। वही उनके समकालीन केशव को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है, प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता। यही मैंने किया है और फिर अब तक इसे चाहे स्वतंत्रता का हो, चाहे आत्मनिर्भरता का हो, चाहे स्वावलंबन का हो। यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े-बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान के लिए सीता की खोज की और यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इस व्यक्ति के बल पर कुंभनदास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया और कहा, मोको कहाँ सीकरी सो। इस चित्त वृत्ति के बल से मनुष्य इसलिए परिश्रम का दिन काटता है जो दरिद्रता के दुख को झेलना है, जिससे उसे ज्ञान के अंतिम भंडार से थोड़ा बहुत मिल जाए। इस चित्त वृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें पददलित करते हैं, कुमंत्रणाओं तिरस्कार करते हैं और शुद्ध चरित्र लोगों से प्रेम और उनकी रक्षा करते हैं। इस चित्त वृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो स्वयं अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को भी अपने हाथ बुराई के गड्ढे में गिराने चाहते हैं। इस चित्त वृत्ति के प्रताप से बड़े-बड़े लोग ऐसे समस्याओं भी जबकि उनके और साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अग्रसर होते गए हैं और यह सिद्ध करने में समर्थ हुए हैं कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए कोई ऐसी नहीं जो कहे आगे न बढ़ना। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता से सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञात से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपने समृद्धि का मार्ग निकाला है। इस चित्तवृत्ति के मन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठी सिपाहियों को लेकर जेब की बड़ी भारी से तितर कर दिया। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा, अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई के दृढ़ हृदय के आश्रय पर स्थिर रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाता है। सिद्ध सरकार एक भाषण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्होंने यह नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का लेकर अनेक उपन्यास लिखकर रुपये का ने सिर से उतार दिया।